हाय फ्रेंड्स, यह पेपर है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का DFCCIL का। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कितना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है? 9%। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट ने कन्नड़ राज्य रमन्ना की उपाधि अर्जित की थी कृष्णदेव राय ने। अक्टूबर 2018 तक की उपलब्ध जानकारियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। IAAF कॉन्टिनेंट कप के पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अरपिंदर सिंह हैं। इलेक्ट्रिकल सेल के लिए संकेत में मोटी और छोटी रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऋण ध्रुव का। वास्तविक समय सकल निपटान के माध्यम से जितनी न्यूनतम राशि प्रेषित की जाती है वो क्या है? 2 लाख रुपए। RTGS ऑनलाइन माध्यम होता है। भारत के संविधान के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। एक चम्मच की भीतरी सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है तथा इसकी बाहरी सतह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है। झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कोटा झील भारत में केरल में स्थित है। यदि एक सीधी रेखा के साथ चलायमान वस्तु की गति परिवर्तन होती है तो इसकी गति को परिवर्तित गति कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमलेश नीलकंठ व्यास को। ये मैथ्स की क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। एक व्यापारी अपने समान लागत का 80% मूल्य अंकित करता है, 75% समान अंकित मूल्य पर वह शेष 80% की छूट पर बेचता है। लाभ या हानि क्या होगी? इसका मध्यानुपाती निकालना है। ये औसत का क्वेश्चन है। ये जो है चाल और दूरी का क्वेश्चन हो गया। ये जो है तो 9 से है। ये भी चाल दूरी का ही क्वेश्चन है। ये पानी की टंकी से आ गया है। और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रमिति का। ये जो है तो रेशियो का है। और ये जो है वर्ग का आ गया। ये है प्रॉफिट एंड ये है चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया। और ये भी है रेशियो का ही ब्याज का है। अब ये जो है तो जनरल एप्टीट्यूड आ गया। जनरल एप्टीट्यूड में भी देख लीजिए आप, ये श्रृंखला का है। ये जो है तो अल्फ़ाबेट से आ गया। ये जो है तो सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये जो है दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी दिशा का ही है, ये भी दिशा का ही है। तो ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं तो इनको जो है तो आप देख लीजिएगा। ये भी रीजनिंग ही है। लोकतंत्र में सदैव होती है चुनाव। कार पर जाने के लिए बस पकड़ने, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन ही है, रीजनिंग का ही है। ऑक्सीजन के 1 मोल में मौजूद अणुओं की संख्या होती है, यानी ये एवोगाद्रो संख्या की बात कर रहा है, 6.02 × 10⁻23। बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? मोनेरा। संलयन के लिए अंतर्निहित ऊष्मा की वह मात्रा जो गालन के लिए आवश्यक होती है। व्यक्तिगत स्तर पर संसाधन प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सी विधि संभव नहीं है? यह है गैर जैव अपघट्य योग्य सामग्री का पुनर्चक्रण। ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वापस आती है। प्रतिक्रियाशील धातुएं पृथ्वी के ऊपरी परत के रूप में अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। यदि द्रव्यमान की SI इकाई kg है तो भार की SI इकाई क्या होगी? न्यूटन। निम्नलिखित में से ध्वनि एक विशेष तापमान पर तीव्रतम गति में संचित होती है किसमें? लौह में। Which of the following is an acquired trait and cannot be
इनहेरिटेड, तो नॉलेज एंड स्किल। सोलर कुकर को सदैव कांच की प्लेट द्वारा ढका जाता है। कंटेनर्स के अंदर ऊष्मा के विकिरण को रखने के लिए। प्रकाश की गति किसमें अधिक होती है? निर्वात में। इम्यूशन इज द बेस्ट प्रोसेस वेयर बाय द पर्सन इज मेड immune and the infectious disease, typically by the administration of vaccines. Organic farming is a farming system which is the avoids use of fertilizers. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। निम्नलिखित में से प्रतिबिंबन तकनीकी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण शरीर की गति का पता लगाता है? स्वांतर ग्रहण। प्रोप्रियोसेप्टर्स। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस मौजूद रहता है? उभयोत्तल लेंस होता है। एन एक्सेस ऑफ फास्फेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज रिजल्ट इन एल्गल ब्लूम। निम्नलिखित परिपथ में से 8 ओम का में धारा ज्ञात कीजिए। इसको तो सर्किट को किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ गया? सॉरी, ये रीजनिंग आ गई। ये आ गया। फैराडे के नियम के अनुसार n ध्रुवों में के साथ कुंडली में प्रेरित वोल्टेज और चुंबकीय प्रवाह फाई है, तो V = NdΦ/dt होता है। निम्नलिखित में से धारा में विभव आधारित कीजिए। कितने वोल्ट का विभव लगा हुआ है? इसमें बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की और करंट 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इसमें से टोटल कितने वाट P4 में धारा है? 8 वाट की। ये जो है किरचॉफ का लॉ है। देखिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ है नोड पे उपस्थित करंट के लिए। टोटल निकाल लीजिए इसमें वैल्यू। I1 और I3 और I4 आ रही हैं, ये प्लस में हो जाएंगी और I2 और I5 नेगेटिव में चली जाएगी। यदि कुंडली L1 और L2 कुंडली 1 और कुंडली 2 के प्रेरकत्व हैं तो चुंबकीय परिपथ में कुल प्रेरकत्व कैसे निकालेंगे? L1 + L2 + 2m से निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है आपको। इसमें टोटल पावर निकालनी है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। और इसमें लाइनर सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी रहता है? एडिटिव एंड होमोजेनिक। ये जो सर्किट होते हैं ये एक्चुअल में ITI लेवल का है नहीं, ये बीटेक में पढ़ाया जाता है। इसको भी देखिए, ये जो सी संकेत दिया हुआ है ये भी जो है तो पॉलीटेक्निक का ही है क्वेश्चन। ये भी विषम संकेत दर्शाया गया है। जल विद्युत संयंत्र में ईंधन परिवहन की लागत न्यूनतम होती है। इसमें करंट सेकंड दिया हुआ है। टोटल परसेंट निकालना है टार्क का, ये भी देख लीजिए। इसमें cos थीटा का मान दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो इसमें आपको मौलिक अवधि निर्धारित करेगा। अब इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा क्या है। इसके जो रहते हैं तो π/4, ये तो आपको थीटा को कोण को इंडिकेट करता है।
इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर जो होती है तो हमें केल्विन लॉ से हम डिसाइड करते हैं। उपभोगिक प्राथमिक निर्धारण इकाई संख्या दर प्रवाह जो होता है एक मुक्त शुल्क एवं प्रति इकाई प्रभार जो होता है 2 पार्ट टैरिफ होती है। ये जो है तो 2 पार्ट टैरिफ जितने भी बड़े इकाई के उपभोक्ता होते हैं जैसे कि उद्योग वगैरह में तो 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्किट में पावर के बारे में बोल रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है तो उसमें एक्टिव और ऑपरेंट पावर का रेशियो होता है पावर फैक्टर। इसमें टी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो संकेत एक्स टी और एक्स एन कहलाएंगे, ये सम संकेत कहलाएंगे। ये भी जो है तो पॉलीटेक्निक का क्वेश्चन है। अनेक प्रणालियों में विशिष्ट समीकरण के मूल नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक मामले में निर्धारित करें कि क्या मूल का समुच्चय स्थिर मामूली रूप में अस्थिर प्रणाली में प्राप्त होगा। इसमें S1 S2 S3 की वैल्यू दी हुई है। इसमें जो S1 और S2 और S3 दिए हुए हैं तो इसमें आप देखिए पहले को देखिए S1 को स्थिर है, S2 अस्थिर और S3 मामूली रूप से स्थिर है, जिसमें आपको I और J दिया रहेगा वो मामूली रूप से हमेशा अस्थिर रहते हैं। चूँकि सेकंड वाले में देखिए पॉजिटिव है इसलिए यह अस्थिर है और बाकी S1 जो है तो सिर्फ निगेटिव है इसलिए ये स्थिर है। ये भी एक्चुअल में पॉलीटेक्निक का ही क्वेश्चन है, अपने का नहीं है। ये देखिए ये इन्वर्स ट्रांसफर जो होता है ये भी अपने का नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल का नहीं है। ये इन्वर्स ट्रांसफ़र जो है तो पॉलीटेक्निक में पढ़ाया जाता है। इसका जो है तो आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ये 0 t का मान जो है अधिकतम 0 और t के बीच में रहेगा। इसका लाप्लास रूपांतरण जो है इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/s+2 आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का ही है। प्राइमरी ट्रांसमिशन इज डन बाय द 3 फेज 3 वायर में होता है और सेकेंडरी जो होता है 3 फेज 4 वायर में होता है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये भी जो दिया हुआ है ऑपरेशन के लिए तो ये भी जो है तो पॉलीटेक्निक में पढ़ाया जाता है। द डिजिटल इक्विलाइजर इलेक्ट्रिक सर्किट इज जो होता है एंड गेट होता है। किसी भी प्रणाली में विशिष्ट समीकरण Ks+K जहाँ K जो है तो उपसीमा को निर्धारित करता है, तो जो यहाँ पे K का मान जो होगा अधिकतम रहता है और पर हमेशा 0 से कम नहीं हो सकता है, मतलब इसका मान ऋणात्मक नहीं जाएगा। यहाँ पे एक प्रणाली दी हुई है, इसका प्रणाली का स्थानांतरण फलन क्या होगा इसको भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करिए आप तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से इसमें दिया हुआ है इसका आउटपुट आपको निकालना है। ABC जो होगा तो इसका आउटपुट कितना होगा, A का तो आउटपुट अब देखना पड़ेगा, इसको सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है 101। इसमें दिया हुआ है कि मीटर में आपको KWH में जो है तो क्लासिफाइड दिया हुआ है तो ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो जो मीटर जो होते हैं अपने KWH मीटर जो होते हैं ये रिकॉर्डिंग जो होते हैं, अब तो डिजिटल प्रकार के भी आने लगे हैं लेकिन पहले रिकॉर्डिंग वाले रहते थे। नेटवर्क का स्थानांतरण फलन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप इसको जो है तो देख लीजिए। जब एक या दोनों इनपुट एक होते हैं तो लॉजिकल गेट जो 0 देता है तो ये तो असत्य फनल का है, ये नॉर गेट ही आएगा। जब 250 वाट की विद्युत धारा लोड ऊर्जा मीटर डिस्क में संयोजित की जाती है तो मीटर डिस्क 100 सेकंड में 10 बार घूमती है तो मीटर नियतांक होगा। मीटर नियतांक जो होगा तो इसको जो है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। विशिष्ट समीकरण जो होता है गणित शास्त्र स्थिर प्रणाली की पहचान करें, इसमें S = -1 ही इसका विशिष्ट समीकरण को दर्शाएगा।
ये आउटपुट का निर्धारण करेगा GM इंटू G2 इंटू E। ये भी जो है तो पॉलिटेक्निक का ही क्वेश्चन है। ये मोटर लोड सिस्टम में जो है तो फॉलोइंग फिगर में आपको देखना पड़ेगा। फिगर जब लोड जो है तो हमेशा मोटर के जो है मेन जो लोड रहता है वो हमेशा टार्क ज़्यादा रहता है, लोड टार्क। इसमें बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर जो होती है SCR के जो करंट जो होती है, मिनिमम करंट जो होती है रिक्वायर होती है, उसे होल्डिंग करंट कहते हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि SCR जो सर्किट होता है एज रिस्पॉन्ड टू कैथोड, कैथोड पर जो होता है तो एनोड एंड गेट जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है रिजर्व मोटरिंग के लिए होता है। एक आदर्श वोल्टेज नियामक जो होता है तो हमेशा 0 होता है और करंट नियामक जो होता है तो इनफाइनाइट होता है। जीरो डायोड शुड बी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, जीरो डायोड जो होता है तो रिवर्स बायस में, जीना डायोड जो है तो हमेशा रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। जितने जहाँ भी जीना डायोड का प्रयोग करेंगे यानी रिवर्स डायोड यही वो रिवर्स बायस पे ही काम करेगा, यानी कि वो मोह के नियम पे कार्य करता है। डायक्स का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रिगरिंग डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिगरिंग मेथड जो होती है तो सिलिकॉन कंडक्टर में प्रयोग जो होती है तो हमेशा गेट ट्रिगरिंग ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। इसमें समीकरण दिया हुआ है तो गुण को जो है तो विनिमय के गुण के नाम से जाना जाता है। ये ट्रायक जो होता है तो 5 स्तरीय और 2 दिशाओं में कार्य करने वाला जो उपकरण होता है वो ट्रायक कहलाता है। जटिल योग समीकरण दिया हुआ है, जब इसमें जो है तो इनटू का प्रयोग करेंगे कोई भी सर्किट में तो वो जटिल योग में आ जाता है। एक्चुअल में डिवाइड भी जटिल योग में आता है, लेकिन यहाँ पे जो है तो सेम सर्किट दिया हुआ है इसलिए जो है तो ये जो है तो डिवाइड जो है तो जटिल योग सर्किट में आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर इतने मैक्सिमम इफिशिएंसी पे कार्य करता है, यदि ट्रांसफार्मर में लॉस इतना हो रहा है तो और कॉपर लॉस जो है तो इतना दिया हुआ है तो इसकी टोटल पावर निकालनी है। जब ये फुल दक्षता पे कार्य करेगा तो इसमें 75 kVA की पावर रहेगी। दृष्टि धारा शंट मोटर को चालू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि धारा शंट मोटर को चालू करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर, सीरीज मोटर को 2 पॉइंट और कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि प्राइमरी रीजन जो होता है ओपन सर्किट लो वोल्टेज वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है तो ड्रास जो होता है सफिशिएंटली लार्ज ऑन लोड करंट ऑफ कन्वेंशनल रीडिंग के लिए होता है। दृष्टि धारा 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC का कनेक्शन जो होता है तो दृष्टि धारा आपूर्ति में आर्मेचर से जोड़ा जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 फेज मोटर स्टार्टर प्रयुक्त होता है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर 1500 RPM इतने पोल पर चलने वाली आवृत्ति 0.20 से निकाल लेंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लॉस जो होता है सस्पेंशन जो इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यावर्तक के वोल्टेज नियमन का जो होता है तो नो वोल्टेज माइनस फुल वोल्टेज अपान फुल वोल्टेज होता है और अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के लिए, बाकी सब के लिए फुल वोल्टेज माइनस नो वोल्टेज अपान फुल वोल्टेज होता है। लाइनिंग अरेस्टर समानता किसके समीप स्थित होता है? ट्रांसफार्मर के MC टाइप संयंत्र कहाँ प्रयुक्त होते हैं? DC केबल में। और उस परिपथ को पहचानिए जो शॉर्ट सर्किट के लिए होगा तो सीरीज रिएक्टर निम्नलिखित में से DC मोटर में प्रयोग वरीयता दी जाती है केवल विद्युत उत्खनक को।
यंत्रों में अधिकतम प्रयुक्त स्थायी चुंबक किसके होते हैं? एल्निको के बने होते हैं। छत के स्लैब में प्रयुक्त जंक्शन बार्स की न्यूनतम गहराई होती है 60 mm। उपकेंद्री पंप के लिए मोटर का चालन करते समय विशेषता को कम से कम महत्व विशेषता माना जा सकता है। गति नियंत्रण इनमें से आवृत्ति के स्किन प्रभाव देखा जाता है। उच्च आवृत्ति पर स्किन प्रभाव उच्च होता है। Which of these इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है तो हमेशा मैगर से ही नापा जाता है। इसमें कई स्टेप में नापा जाता है, इसको आप चेक देख लीजिएगा। What would be the result of speed of control by the फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का प्रयोग जो होता है टॉर्क डिवाइस के लिए होता है। हमेशा जहाँ पे फिक्स टॉर्क हमें ज़रूरत होती है वहीं पे हम जो होता है तो वेरियस ये फील्ड फ्लक्स कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ये आपका 2018 का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर पूर्ण हो